बहुत समय पहले उत्तर भारत की हरी भरी वादियों में एक विशाल राज्य था, अभयगढ़। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके साथ उनकी रानी सूर्यलेखा थीं, जो न सिर्फ रूपवती थीं, बल्कि विद्या, नीति और करुणा में भी अनुपम थीं। राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी और महल में चारों ओर वैभव बिखरा था। लेकिन जीवन कभी सीधा नहीं होता। जितना बड़ा साम्राज्य होता है, उतने ही बड़े दुश्मन भी होते हैं। वीरेंद्र सिंह का साम्राज्य पड़ोसी राज्य कंचनगढ़ के लिए हमेशा से ईर्ष्या का कारण रहा। कंचनगढ़ का राजा भीमसेन एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासक था। उसे केवल सत्ता और सोने चांदी की भूख थी। उसके दिल में अभयगढ़ को जीतने और सूर्यलेखा को अपनी रानी बनाने का ख्वाब पल रहा था। इधर महल के भीतर भी साजिशें शुरू हो चुकी थीं। दरबारियों में से कुछ भ्रष्ट हो चुके थे और गुप्त रूप से भीमसेन के पक्ष में काम कर रहे थे। रानी सूर्यलेखा को इन साजिशों का आभास था। उन्होंने कई बार राजा को सावधान किया, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह प्रजा की भलाई में इतने मग्न थे कि इन खतरों को हल्के में ले लिया। एक रात जब महल की ऊंची मीनारों से चांदनी चमक रही थी, रानी सूर्यलेखा ने राजा से कहा, स्वामी, मुझे डर है कि यह शांति लंबे समय तक नहीं रहेगी। कुछ दरबारी हमारे साथ नहीं हैं और मुझे लगता है कि कंचनगढ़ का राजा भीमसेन जल्द ही कुछ बड़ा करेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, जब तक मेरा सिंहासन और मेरी तलवार है, अभयगढ़ पर कोई आंच नहीं आ सकती, और जब तक तुम साथ हो, मुझे किसी भी युद्ध से भय नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाग्य पहले से ही उनके लिए एक कठिन परीक्षा लिख चुका था।